तो आज का हमारा जो लेसन है वो बेस्ड है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सेकंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एंगल। ओके, तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें साइन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो अब ध्यान से, ये हमने बना दिया क्वाड्रेंट, ये है आपका ओरिजिन। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ इसके चार पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ एनी एंगल इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस टाइप से आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पढ़े हुए हैं कि कौन सी साइड यूज होती है। ठीक है, अब सपोज करिए कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बोथ आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लीजिए हो गया 3, 4। अब इसका आपने फिगर बनाया, चलिए एक मिनट, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया 3, 4। अब इस पॉइंट की जो पोजीशन है आपको मालूम है कि हम परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और ये O A B। Now what is 3? 3 is here on x-axis, and what is 4? This. And what is hypotenuse? So by Pythagoras it is 5. Now for this angle, suppose it is theta, what is sine theta? So sine theta we know that opposite upon hypotenuse. So opposite is 4, hypotenuse is 5. अब ये जो इसकी क्वाड्रेंट, जिस क्वाड्रेंट पर कोऑर्डिनेट की जो साइन है इस पर डिपेंड करेगा। सेम कोऑर्डिनेट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो ये हो जाएगा -3, 4। -3, 4 लेंथ तो पॉजिटिव रहती है तो हमको मालूम है। ठीक है, अब एंगल का मेजरमेंट, सबसे पहली बात आप याद रखिए कि एंगल जो हमेशा मेजर किया जाता है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर किया जाता है। तो अब अगर ये हम एंगल ऐसा बनाते हैं तो सबसे पहले तो ये हमारी जो लाइन है ओ ए, ये एंगल किसके संग बनाएगी? थीटा। वो बनाएगी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज उसको बनाना। तो ये एंगल ऐसे आए हम, अब यहाँ पर ये एंगल माना जाएगा थीटा। अब अंदर की अगर हम बात करें तो इसको हम मान लेते हैं ये अल्फा है। ठीक है, तो ये अल्फा और थीटा में रिलेशन आपको पता चल गया कि अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू 180, यानी थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फा। अब इस क्वाड्रेंट में एक साइन माइनस का और एक है प्लस का, और हाइपोटेन्यूस आ जाएगी आपकी 5। तो साइन किसका रेशियो है? अपोजिट और हाइपोटेन्यूस। और इन सेकंड क्वाड्रेंट में जो अपोजिट साइड वो क्या है? नेगेटिव, हाइपोटेन्यूस क्या है? पॉजिटिव।
तो ओवरऑल जो साइन जाएगा वो हमारा क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, है ना। लेकिन साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, लेकिन ये कैसे -3, हाँ गलत कर गए ना। देखो अपोजिट कितनी है इस फिगर में, 4 आएगी ना यार, तुम लोग देख नहीं रहे हो। तो अपोजिट भी पॉजिटिव ही तो है, तो इसके लिए अपोजिट ये कहलाएगी ना वाई कोऑर्डिनेट। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस तो दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नहीं हो गया ये। वो एक्स को हम अपोजिट मान के चल रहा है, ऐसा ना एक्स आएगा नीचे बेस में। भाई ये फिगर जो हमने बनाया एक नया, ये सही बनाया कि नहीं बनाया, देखो ए बी डैश और ये ओ, तो ए बी 4 और ओ बी डैश 3, यानी जो एक्स है वो बेस पर होगा। तो अल्फा के लिए अपोजिट है 4 और हाइपोटेनियस 5, तो अपोजिट भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इसी में आप बताओ हमें कॉस, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट क्या है इसमें, अब एडजेसेंट का मतलब है 3 का साइन क्या है वहां पर, नेगेटिव। तो एडजेसेंट हो गया नेगेटिव और हाइपोटेनियस पॉजिटिव, तो ओवरऑल साइन हो गया आपका नेगेटिव। याद करने को हम बता सकते थे कि याद कर लो, लेकिन थोड़ा सा तो दिमाग में रहेगा, तो कभी भूलोगे तो क्लियर कर लोगे। टेन, टेन में क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो कितना हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट पॉजिटिव एडजेसेंट नेगेटिव, क्या हो गया ओवरऑल नेगेटिव। मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस और टेन दोनों नेगेटिव। तो इनके जो रेसिप्रोकल भी हैं वो इसी तरह चलेंगे, इसमें अब ज्यादा वो नहीं सोचना है आपने को, ठीक है। इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो भी इसी तरह चलेंगे। तो सेकंड में समझ में आ गया। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि इसमें दोनों साइन पॉजिटिव ही होते हैं। तो अपोजिट एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस कोई भी ले लीजिए, सारे टेग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव एंड ऑल अदर 4 आर नेगेटिव। अब थर्ड में आ जाइए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते कि नहीं होते, दोनों नेगेटिव, -3 -4। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में अपोजिट और एडजेसेंट बोथ नेगेटिव। पॉजिटिव क्या रहेगा फिर, हाइपोटेनियस पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो साइन, साइन में क्या आता है, अपोजिट और हाइपोटेनियस। तो अपोजिट नेगेटिव, हाइपोटेनियस पॉजिटिव, तो साइन क्या हो गया, नेगेटिव। कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट नेगेटिव, हाइपोटेनियस पॉजिटिव, आंसर इज नेगेटिव। टेन क्या होता है बताओ, टेन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट नेगेटिव, एडजेसेंट नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव। इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन रहेगा, साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव। अब आ जाते हैं फोर्थ। In fourth quadrant, it is x is positive and y is negative, ठीक है। x का मतलब है एडजेसेंट, y का मीनिंग है अपोजिट, क्योंकि y ऐसे परपेंडिकुलर में आ रही है ना साइड, ठीक है। तो अपो एडजेसेंट पॉजिटिव,
अपोजिट नेगेटिव और हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव। ये ऐसा मान के चलना है हम लोग को, ठीक है। अब आप इसमें बताइए कि साइन क्या होगा, बताओ इसमें। वेरी गुड, क्योंकि साइन में आता है अपोजिट और हाइपोटेनियस। कॉस क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों होगा पॉजिटिव? क्यों होगा पॉजिटिव? अब यार इतना समझा दिया, थोड़ा लगा लो दिमाग अपना। एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है। हाँ वेरी गुड, एक्स कंपोनेंट किसका काम कर रहा है? एडजेसेंट का, ठीक है। तो कॉस हो गया पॉजिटिव। और टेन नेगेटिव, क्योंकि इसमें अपोजिट और एडजेसेंट आएंगे तो एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, साइन और टेन ये दोनों नेगेटिव, ठीक है। अब ये सारे एंगल मैंने क्या बताया, ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर होंगे, ठीक है। अब लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल की डायरेक्शन अगर हम चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ माइनस माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो इन जनरल ये देखा गया है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई एंगल है उसके लिए बता रहा हूँ स्पेशली, बाकी तो फिर ठीक है। मान लीजिए यहां पर कोई एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसको मेजर करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से आएंगे, ठीक है। और दूसरा ये भी एक तरीका है। तो ये जो दूसरा तरीका क्लॉकवाइज वाला है इसमें एंगल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक यहां पर क्वेश्चन आता है कि साइन, अगर यहां पर थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और टेन माइनस थीटा। अगर एंगल माइनस में है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? तो अगर एंगल माइनस में है तो आपको, अगर एक्यूट है तो ये समझ लेना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? फोर्थ। समझ आ रही ना बात? अगर एंगल नेगेटिव है इट मीन्स क्लॉकवाइज है और एक्यूट है, तो ये जो यहाँ से आगे तो निकलेगा नहीं, वो तो कहाँ पर आ जाएगा? फोर्थ में। अब फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब है ओवरऑल आंसर जो आपका आएगा वो नेगेटिव आएगा। कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। कॉस माइनस थीटा और कॉस थीटा सेम हो जाएंगे। टेन माइनस थीटा क्या हो जाएगा? फोर्थ में टेन नेगेटिव होता है तो माइनस टेन थीटा। तो तीन फॉर्मूले ये हैं आपके कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और टेन नेगेटिव होते हैं और कॉस होता है पॉजिटिव, ठीक है। ये बात सभी को समझ में आ जाना चाहिए पहले कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग तो नेगेटिव हो जाएंगे। सेकंड में साइन, टेन और कॉस, मतलब अगर आप इसको याद रखें सिस्टम में तो टेन पहले आ जाएगा, कॉस बाद में आएगा। और कुछ इन्होंने ऐसे कोटेशन बना लिए याद करने के लिए, ऑल सिल्वर टी कप और कुछ क्या क्या बनाते हैं, मुझे तो याद नहीं है, ठीक है। तो तुम लोगों को समझा दिया पूरा मैंने कि किस तरह से किसमें साइन प्लस का होता है, किसमें माइनस। किसी को डाउट है तो अभी मुझसे पूछ लो आप, ठीक है। फिर इसके बाद क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, चलिए कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे, अब बढ़ते हैं 90 डिग्री से अगर ज्यादा एंगल रहता है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी, इस पर जाते हैं अब हम। सपोज आपसे पूछ लिया कि बेटा हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो एंगल देखकर सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेंट है।
ठीक है, तो इसके लिए पहले आप कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर याद कर लीजिए कि ये 0 डिग्री है, क्योंकि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करते हैं। ये कहाँ कितने डिग्री पर आ गया, 90, ये हो गया 180 और ये हो गया 270 और वापस पूरा कंप्लीट हो गया रिवॉल्यूशन, तो कितना हो गया वो 360 डिग्री। इनकी पाई में वैल्यू भी याद होना चाहिए, क्वेश्चन पाई में पूछ सकता है। तो 90 को क्या बोलते हैं हम, पाई बाई 2, 180 मीन्स पाई, 270 90 का 3 टाइम होता है 270, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और 180 का डबल होता है 360, तो ये हो गया 2 पाई। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए कि एंगल कितना कहाँ पर है। तो 120 कहाँ पर होगा, वेरी गुड। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो आंसर हमारा आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आंसर जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब बेटा हमें 90 तक की वैल्यूज याद है, तो आपको जो भी एंगल आएगा उसको पहले 90 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से कम आता है। तो हमें 90 या उससे छोटी वैल्यूज याद है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन एंगल को समझ लीजिए ध्यान से, फिर फॉर्मूले बताएंगे। एक केस बताते हैं पहले। गिवन एंगल को 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड किया इसको तो रिमाइंडर आया 30 डिग्री। अब इसका रिलेशन कैसे बनेगा ये देखो, मान लीजिए ये हो गया वो एंगल और हमें ये दिया था 120। ठीक है, तो 90 प्लस किया, इट मीन्स आपने ये लिया 90 और ये लिया 30। अब ये जो मैंने 30 बनाया है इसके लिए अगर आप वो चार्ट बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो जो अभी एडजेसेंट का काम कर रहा था, जैसे मान लीजिए 3 4 वाला केस ले लेते हैं। अब ये यहाँ पर 4 कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब 30 डिग्री के लिए 3 क्या है, अपोजिट, हाइपोटेनियस हो गई इसकी 5। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान से समझ लो इसे एक को, फिर हम आगे बताएंगे। तो अगर आप 90 प्लस करते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये जो 30 डिग्री है इसके लिए वैल्यू आएगी आपकी कितनी, -3/5 आएगी कि नहीं आएगी। अभी उसको एक थीटा मान लो। ठीक है, 3/5 आई और 3 क्या है यहाँ पर, नेगेटिव है। तो ये माइनस में आंसर आ रहा, तो ये सही है क्या, क्यों आंसर माइनस में आना चाहिए क्या, नहीं आना चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही तुम लोगों, में क्या कह रहा हूँ। आपने बाइफरकेट किया 90 प्लस 30 में। ठीक है, और 90 प्लस 30 लेंगे तो यहाँ पर 3 ऊपर पहुंच गया, 5 नीचे आ गया और 3 यहाँ पर नेगेटिव कंपोनेंट है तो -3/5 आ गया। तो जो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। कोई भी एंगल अगर दिया हुआ, अच्छा वो जो नेगेटिव आया ना उसको बनाना तो पॉजिटिव है। ये हो गया कितना, 60। अब 60 के लिए अगर हम लेंगे तो क्या होगा, अपोजिट यहाँ पर आ रही थी 4, ये 3, तो आंसर कितना आएगा 4/5, जो कि सही आंसर होगा हमारा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे मिलान खींचते ना। तो यह था 4, ये 3, ये 5, -3 4। तो आंसर तो वैसे ही आना चाहिए, 4/5 आना चाहिए, है ना। तो अब देखो करना क्या है इसमें।
अब इसका जो बेसिक रूल है वो हम समझा देते हैं। कोई भी एंगल अगर दिया हुआ है, पहले तो आप उसको डिवाइड करेंगे 90 में और 30 में, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इफ इट इज मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90, सबसे पहली चीज यहां लिख देता हूं, दो चीजें देखना है। फर्स्ट, चेंज और नो चेंज। इट मीन्स साइन कॉस इंटरचेंज होने या नहीं होने, टेन एंड कॉट, सेक एंड कोसेक, ठीक है। फिर से समझ लो इसको, एक बार फिर बनाता हूं मैं। अगर ये 30 था, अगर मैं इस 30 के लिए कॉस निकालता, कॉस 30, तो आंसर क्या सही आता हमारा? कितना आता कॉस 30 बताओ? हाँ, अरे कॉस 30 3/5 क्यों आएगा बेटा? 4/5 आएगा, और 4 भी पॉजिटिव कंपोनेंट है और 5 भी पॉजिटिव है, तो आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो साइन 120 पॉजिटिव चाहिए आंसर, ठीक है। तो जब आप इसको 90 प्लस कर रहे हैं तो देखिए आंसर कब सही मिला, जब आपने साइन का कर दिया कॉस। तो पहली चीज आपको क्या देखनी है, जब भी कोई वैल्यू निकालनी है आपको 90 से करना है डिवाइड। 90 से डिवाइड करने के बाद वो दो पार्ट में आ जाएगा। अब 90 का मल्टीपल एक बार डिवाइड हुआ या 100 बार हुआ, 90 का मल्टीपल अगर ऑड है, ऑड, व्हेन 90 मल्टीपल ऑड, तो क्या होगा, वो चेंज। किस में चेंज होगा? साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कोसेक में। एंड इफ इट इज इवन तो नो चेंज, ठीक है। अब इवन कैसे आएगा, तो देखो यहां ध्यान से, इसी एंगल को हमें तो क्या, ये एंगल तो चाहिए था ये वाला, इस एंगल को क्या आप ये नहीं लिख सकते कि सर इसको ले लो 180 पूरा, इसमें से ये वाला माइनस कर दो अल्फा। तो जो हमें 120 चाहिए था वो इस तरह से भी मिल सकता है, 180 माइनस 60 मिल सकता है ना, दो तरह से। तो अब आपको करना क्या है, ये देख लो फाइनली, ठीक है। फर्स्ट, रिप्रेजेंट गिवन एंगल एज एक्यूट एंगल by dividing it by 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें पहला स्टेप आएगा, तो जो भी एंगल है ना आपका थीटा, वो क्या होगा, 90 से डिवाइड करोगे। तो मान लीजिए 90 से एन मल्टीपल है, एन टाइम्स डिवाइड हुआ, और जब 90 से डिवाइड करेंगे तो एक्यूट एंगल मिलेगा, उसको हम अल्फा मान लेते हैं। अब n is odd, then sin change into cos and cos change into sin, tan change into cot and cot change into tan, and sec and cosec. n is even, no change. सेकंड पार्ट चेंज कर लिया आपने, चेंज करना है या नहीं करना, पहली चीज। दूसरी, व्हाट इज साइन ऑफ गिवन गोनोमेट्रिक रेशियो इन द क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बड़े आसानी से तुम बता दो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर साइन 3
90। क्या करना है सबसे पहले? चलो 90 से डिवाइड करो तो 9 से 9 4 जा 36, 4 टाइम 90 प्लस 30। अब मैंने क्या बताया, पहली चीज चेंज होना है कि नहीं होना है, पहले ये बताइए। तो इसको लिखेंगे साइन 30। अब ये जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में, तो हमें क्या ये देखना है। और गिवन एंगल का क्वाड्रेंट, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया बताओ थोड़ा। वेरी गुड। 490 का मतलब है 190, 290, 390, 490। इट मीन्स 490 का मतलब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा। इसके बाद एक्यूट एंगल, तो यहां पर आ गए हम। कहां पर आ गए? फर्स्ट में। फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब साइन 30 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तो